हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं गैमेटोजेनेसिस। देखिए, गैमेटोजेनेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म और एग्स। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, और ये गैमीट्स की जो फॉर्मेशन होती है ये कहाँ पे होती है? गोनेड्स में। कहाँ पर होती है? गोनेड्स में। जो गोनेड्स होता है ये प्राइमरी जो है सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही जो है गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। तो मेल के केसेस में क्या होता है? जो गोनेड्स होता है वो टेस्टिस के फॉर्म में होते हैं, और जो फीमेल के केस में गोनेड्स जो होते हैं वो ओवरीज होती हैं। ठीक से, ये टेस्टिस, ये जो ओवरीज होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या गोनेड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। जो टेस्टिस होता है ये स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, और जो ओवरीज है ये एग्स या ओवा की फॉर्मेशन करता है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। गैमेट्स की फॉर्मेशन कहां पर होती है? गोनेड्स में। और मेल के केस में जो है टेस्टिस होते हैं, फीमेल के केस में ओवरीज होते हैं। टेस्टिस जो है स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, और जो ओवरीज है ये एग या ओवा की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के जो है दो टाइप से है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस है और जो दूसरा है oogenesis है। स्पर्मेटोजेनेसिस के ये भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशंस होती है, और oogenesis भी जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एग्स की फॉर्मेशंस होती है। स्पर्म की फॉर्मेशन जो होती है ये टेस्ट्स में होती है, और एग्स की जो फॉर्मेशन होती है ये ओवरीज में होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्रोसेस है, स्पर्म की फॉर्मेशन है, और oogenesis में क्या होता है? एग्स की फॉर्मेशन होती है। अब हम डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म्स की फॉर्मेशंस होती है, और ये स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन होती है ये गोनेड में होता है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और मेल के केस में क्या होता है? प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या होता है? टेस्टिस होता है। तो टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म की फॉर्मेशंस होती है। हमने लास्ट लेक्चर में भी जो है डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस को। तो टेस्टिस के अंदर जो है हमने कुछ स्मॉल जो है कंपार्टमेंट्स पढ़े थे, और उन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं हम? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है ये कहां पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ये सारा प्रोसेस कहां पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। टेस्टिस के किस हिस्से में होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ठीक है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है इसके अंदर ही जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। कहां पर? टेस्टिस में। और टेस्टिस के किस पार्ट में? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब हम पढ़ते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इसका प्रोसेस जो होता है ये दो स्टेप्स में होता है। क्या होता है? दो स्टेप्स में होता है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस के जो प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे दो कैटेगरीज में। किसमें? द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड द सेकंड वन इज स्पर्मियोजेनेसिस। अब हम फर्स्ट स्टेप में पढ़ते हैं कि स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशंस कैसे होती है,
और जब स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद जो है एक और प्रोसेस होता है स्पर्मेयोजेनेसिस। इससे क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं वो बाद में क्या होता है स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं। तो आज जो है हम इन्हीं 2 स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स की जो फॉर्मेशंस होती है वो स्टार्ट्स होती है कहां से, प्राइमरी जर्म सेल से। कहां स्टार्ट होती है, प्राइमरी जर्म सेल से स्टार्ट होती है, या इसको क्या कहते हैं प्राइमोर्डियल सेल्स। क्या कहते हैं, प्राइमोर्डियल सेल या स्पर्म मदर सेल। वहां से स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट्स होती है। और ये प्राइमरी जर्म सेल्स या प्राइमोर्डियल सेल कहां पर होते हैं, टेस्टिस में। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जो ये टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होते हैं, 2 किस्म के सेल होते हैं। क्या, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। द फर्स्ट वन इज जर्म सेल। फर्स्ट क्या होता है, जर्म सेल्स होता है, या स्पर्मेटोजेनिक सेल भी कहते हैं। इसको कहते हैं जर्म सेल्स भी कहते हैं या स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है सर्टुलाई सेल होता है। क्या होता है, सर्टुलाई सेल्स होते हैं। ये सेल्स जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। 2 किस्म के सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। जर्म सेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं और सर्टुलाई सेल होते हैं। और दोनों का जो है अपना स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। जो ये जर्म सेल्स होता है इसका फंक्शंस क्या होता है, स्पर्म्स के फॉर्मेशंस में। इसका फंक्शन क्या होता है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन में। और सर्टुलाई सेल क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट किसको, जर्म सेल को, ताकि जर्म सेल क्या काम करे, स्पर्म की फॉर्मेशन करे। इस तरह से जो है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो है ये वाले जो सेल्स हैं ये सर्टुलाई सेल्स हैं और ये जर्म सेल है। इन जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं। तो माइटोटिक डिवीजन से जो है बहुत सारे सेल जो है प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं उसको, हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो वो स्पर्मेटोगोनिया जो है फर्दर जो है डिवाइड्स हो जाते हैं। क्या होते हैं, फर्दर डिवाइड्स होते हैं। फिर स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है। तो उससे क्या होते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स सेल जो है प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये जो स्पर्मेटिड्स जो है प्रोड्यूस होते हैं इससे क्या होता है, फिर एक एक्टिव और मोटाइल स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेयोजेनेसिस। फिर ये स्पर्म जो है मुंह कहां की तरफ करेगा, ये ल्यूमन वाला पार्ट है किसका, ये ल्यूमन वाला पार्ट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। जो ल्यूमन वाला पार्ट होता है, जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है तो ये मुंह करे कहां तरफ मुंह करेगा, ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। फिर यहां से स्पर्म मुंह करेगा कहां की तरफ, एपिडिडाइमस में। तो एपिडिडाइमस में क्या होता है, फर्दर स्पर्म मैच्योर होगा और उसके अंदर जो है स्पर्म जो है स्टोर होगा टेम्परेरीली। ठीक है, तो ये होल प्रोसेस कहां पर होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो इसके अलावा जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो है एक और किस्म के जो है सेल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम, लेडिक सेल। क्या कहेंगे हम, लेडिक सेल्स कहेंगे। तो इनका फंक्शन क्या होते हैं, ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन को। क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो सिक्रीटेड होता है बाय द लेडिक सेल से। किससे सिक्रीट होता है, बाय द लेडिक सेल से सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये डेवलप करता है मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स। फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स, जो ये स्पर्मेटिड्स की जो फॉर्मेशन होती है स्टार्ट्स होता है कहां से, फ्रॉम प्राइमरी
जर्म सेल से या प्राइमोडियल सेल से ऑफ टेस्टिस। एंड जो फॉर्मेशंस ऑफ जो स्पर्मेटिड्स होता है ये डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, इनटू 3 फेजेस में। द फर्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन फेज, एंड द सेकंड इज ग्रोथ फेज, एंड द थर्ड इज मैच्योरेशन फेज। अब इन 3 स्टेप्स में जो है हम डिस्कस करते हैं किस तरह से स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन होती है। तो फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स के केस में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। तो इस फेज में अब हम डिस्कस करते हैं किस तरह से जो प्राइमोडियल जर्म सेल जो है मल्टीप्लाइज होते हैं नंबर ऑफ सेल्स में। देखिए जो प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं या प्राइमोडियल सेल्स होते हैं या इनको स्पर्म मदर सेल कहते हैं, ये क्या होता है, ये डिवाइड्स होते हैं किससे, माइटोसिस से। जब ये माइटोसिस से डिवाइड्स होते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं। देखिए इस केस में यहां तक जो है मल्टीप्लिकेशन फेज जो है किसका, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशंस का। तो ये प्राइमोडियल जर्म सेल होता है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है, ये माइटोसिस से डिवाइड्स होते हैं तो नंबर ऑफ सेल जो है इसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल जो है इसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया जो है और फर्दर डिवाइड्स होता है माइटोटिकली, और ये मल्टीप्लाई होता है कंटिन्यू, जो है ये सेल जो है मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड्स होते हैं माइटोसिस की प्रोसेस से। जो फर्दर जो है स्पर्मेटोगोनिया जो सेल जो है इनसे प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल माइटोसिस से क्या होता है, डिवाइड्स होते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है इनसे प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन का जो सेकेंड फेज जो है क्या है, ग्रोथ फेज। अब जो ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है अब जो है ये एंटर करेगा किसमें, ग्रोथ फेज में। ठीक है, तो ग्रोथ फेज में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, अब इसमें माइटोसिस नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो है प्राइमोडियल जर्म सेल जो है ये डिवाइड्स हो गया रिपीटेडली जो है बाय माइटोसिस से। उसके बाद जो है ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है फर्दर डिवाइड नहीं होगा। अब ग्रोथ फेज में जब ये एंटर करेगा स्पर्मेटोगोनिया सेल, अब जो है दे डू नॉट अंडरगो फर्दर डिवीजन, अब इनमें जो है फर्दर डिविजन नहीं होगी, बट प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर मैच्योरेशन डिवीजन। अब क्या करेगा, ये फर्दर डिवीजन इसमें तो नहीं होगी, बल्कि ये प्रिपेयर करेगा अपने आप को किसके लिए, मैच्योरेशन डिवीजन के लिए। अब जो है आगे इसमें जो है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होगी। ठीक है, यानी मैच्योरेशन फर्स्ट एंड मैच्योरेशन सेकंड जो है डिविजन्स अब आगे जो है होगी, उसके लिए जो है आप स्पर्मेटोगोनिया जो है प्रिपेयर करेगा अपने आप को। उसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, किससे, बाय द accumulations ऑफ नरिशिंग मटेरियल्स फ्रॉम सर्टुलाई सेल ऑफ द टेस्टिस। उसके बाद अब ये साइज भी इसका इंक्रीज होगा, इसके अंदर जो है नरिशिंग मटेरियल क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, और ये जो नरिशिंग जो मटेरियल होता है ये प्रोवाइड कहां से होगा, सर्टुलाई सेल्स ऑफ द टेस्टिस से। अब ये जो इलार्ज साइज जो सेल्स है इसको अब हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहां पर देखिए आप कि जो प्राइमोडियल जर्म सेल जो है माइटोसिस से इसमें कंटिन्यूसली जो है ये माइटोसिस से जो है डिवाइड्स हो गया, और फिर इसमें जो है ये सेल्स जो है प्रोड्यूस्ड हो गए, जिनको क्या कहते हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया सेल। फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है ग्रोथ फेज में आया, तो ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है कि ये अपना साइज जो है ये इंक्रीज किया, और इस ग्रोथ फेज में है जो स्पर्मेटोगोनिया जो है अब फर्दर जो है डिवाइड नहीं होगा। अब ये जो लार्ज जो सेल जो है इसको अब हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। अब ये देखो, ये प्राइमोडियल जर्म सेल जो है ये भी डिप्लॉइड फॉर्म में है, जो स्पर्मेटोगोनिया है ये भी डिप्लॉइड फॉर्म में है,
और यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया जो है वे प्रोड्यूस्ड हो गए, ये भी डिप्लॉयड फॉर्म है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब ग्रोथ फेज में जो है जो सेल जो है ग्रोथ इसमें जो साइज में बढ़ गया है, अब हम उस सेल को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल। देखिए अब स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशंस में अब हम थर्ड स्टेप को जो है, थर्ड फेज को हम डिस्कस करेंगे, मैच्योरेशन फेज। ये क्या है, मैच्योरेशन फेज। इस मैच्योरेशन फेज में जो है ये यहां से स्टार्ट होता है। ग्रोथ फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है कि जो ईच डिप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट जो है अंडरगोस फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन टू फॉर्म टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ग्रोथ फेज में, अब जब ये एंटर करेगा किसमें, मैच्योरेशन फेज में, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है अंडरगो क्या करेगा, फर्स्ट मियोसिस, यानी मियोसिस फर्स्ट or first maturation division which result the formations of two haploid daughter cell called secondary spermatocytes। ये फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन से होता है। ठीक है, अभी तक जो प्रोसेस पीछे जो भी सेल्स डिवाइड हो वो माइटोसिस के प्रोसेस से हुआ। अब जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे होगा, मियोसिस से होगा। तो इसको क्या कहते हैं हम, रिडक्शन डिवीजन। अब यहां पर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स का नंबर जो है अब वो रिड्यूस्ड होगा, तो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इसमें प्रोड्यूस्ड होंगे। तो अगर इसमें दो सेकेंडरी डॉटर जो सेल्स जो प्रोड्यूस होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें से हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इस सेल्स में चले जाएगा और हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें चले जाएगा। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये डिप्लॉयड फॉर्म में है। अब जब इसमें मियोसिस फर्स्ट हुई, अब जो है जो दो डॉटर सेल जो प्रोड्यूस हो गए ये अब क्या है, हैप्लॉइड है। क्या है, हैप्लॉइड है। इसमें क्या है, अब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसमें क्या होता है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब प्रेजेंट है। उसके बाद फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस से क्या हुआ, दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो गई जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगी। क्या होगी, मियोसिस सेकंड होगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस सेकंड और सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन व्हिच रिजल्ट द फॉर्मेशंस ऑफ 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटिड्स। इनको क्या कहेंगे अब, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इनसे जो है और मियोसिस सेकंड हुई और सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन हुई। अब 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस हो गए। तो ये क्या है, मैच्योरेशन फेज है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में अब हम जो है सेकंड स्टेप को डिस्कस करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ये राउंडेड फॉर्म या ओवल शेप जो स्पर्मेटिड्स जो होते हैं ये अब क्या होगा, चेंज हो गए। ये जो है चेंज होंगे एक नए फॉर्म में। ठीक है, ये चेंज होंगे अब किसमें, एक नए फॉर्म्स में चेंज होंगे जिसको हम क्या कहेंगे, मोटाइल स्पर्म्स या एक्टिव स्पर्म्स होते हैं। क्योंकि स्पर्मेटिड्स जो है आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, बट जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन ओवम के लिए, उसके लिए क्या चाहिए, एक मोटाइल या एक्टिव स्पर्म चाहिए। तो ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि मोटाइल या एक्टिव स्पर्म्स जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो ओवल शेप या राउंडेड शेप जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो अब क्या होगा, चेंज हो गए एक नए फॉर्म में जिसको क्या कहते हैं हम, मोटाइल या एक्टिव स्पर्म। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हमने 2 स्टेप्स में जो है इसको डिस्कस किया है। द फर्स्ट स्टेप क्या था, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होती है, कहां से होती है, प्राइमरी जर्म सेल से होती है। ये जो प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स होता है
इसमें कि ये क्या होता है, माइटोटिकली जो है डिवाइड्स होता है और इससे जो है बहुत सारे जो सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। ये जो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होते हैं, प्राइमरी जो जर्म सेल होता है ये मल्टीप्लाइज होते हैं और इसमें जो सेल्स अब प्रोड्यूस जो होंगे वो किस फॉर्म में होगा, स्पर्मेटोगोनिया होता है। क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। इसमें टाइप सेल ए होता है या टाइप बी होता है। जो टाइप बी होता है ये स्पर्म की फॉर्मेशन में जो है चले जाता है। जो टाइप फर्स्ट होता है या टाइप ए होता है ये जो है दोबारा से जो है इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है और इसी प्रोसेस में दोबारा आता है और इस जगह पे आता है और यहां से इस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है डिवाइड्स होते हैं, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है ग्रोथ फेज में चले जाता है तो इसमें यहां पर ग्रोथ होती है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है और ये प्रिपेयर करता अपने आप को किसके लिए, मियोसिस के लिए या मैच्योरेशन डिविजन्स के लिए। इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है नर्सिंग जो मटेरियल्स होता है वो एक्युमुलेट होता है जो प्रोवाइड कौन करता है, सर्टोलाइज सेल्स करता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर जो है फर्स्ट मियोसिस होती है, इसको कहते हैं हम रिडक्शन डिवीजन या फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। इससे जो है दो डॉटर सेल जो है प्रोड्यूस होते हैं जिनको क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। अब ये जो है हैप्लॉइड फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। अब उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो अंडरगो करेगा मियोसिस सेकंड या मैच्योरेशन या सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन विच रिजल्ट द फॉर्मेशंस ऑफ 4 स्पर्मेटिड्स। और ये जो 4 स्पर्मेटिड जो है ये हैप्लॉइड्स की फॉर्म में होंगे। और यहां तक जो प्रोसेस हुआ प्राइमोर्डियल जर्म सेल से और स्पर्मेटिड तक जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं हम, फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड्स। इसके बाद क्या एक और प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं हम, स्पर्मियोजेनेसिस। जिससे क्या होता है कि जो ओवल शेप या राउंडेड शेप जो स्पर्मेटिड जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड जो होता है ये फिर बाद में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मोटाइल या एक्टिव स्पर्म्स में। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।